श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है कार्तिक मास की पंचमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह पंचमी है जो कि कार्तिक महीने में सोमवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने में जो पंचमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो इस सोमवार पंचमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्त देखिए, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ही मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें, यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार की पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इस दिन उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके घर में अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार पंचमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई भी एक सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार, घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर पाए, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस उपाय पर फिर घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताएं कहने का मतलब यह है कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ा फल मिलता है। तो आप लोग यह बात समझ लीजिए। अब हम यह बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन किस समय करना है। देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो पंचमी तिथि है, पंचमी का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है, उस समय शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक प्रदोष काल में भी कर सकते हो, सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आप इसे प्रदोष काल में 6 से 7 बजे के बीच कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं तो 10 या 11 बजे के बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही इस उपाय को कर लें।
तो इस उपाय का आपको फल अवश्य मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, समय में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहनें, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेनी है लेकिन पैसा नहीं है, हमें जमीन लेनी है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लेकर आएगा। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को। अब इस उपाय में करना क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में मिलाकर 4 सामग्री हमें लानी है, जो कि पंडित जी ने खुद सिहोर वाली कथा में बताया है, और जो हम आपको उपाय बताते हैं वह पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय में हमें किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वो 4 सामग्री हैं, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक समी पत्र, समी पत्र जो है वह शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो यहाँ पर आपको चढ़ाना है, उनमें से कोई भी लाल फूल कौन सा लेना है। देखो, शिवलिंग के ऊपर एक लाल फूल, कोई सा भी एक लाल फूल जो आपकी पसंद का है वह कहीं से तोड़ लीजिए और इसका उपयोग कर लेना। उसके बाद एक सफेद फूल लेना है, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता है, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना है, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए मंदिर में आए हैं। इसलिए इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हैं, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों आपको लेकर जाना ही है एक लोटा जल लेकर जाना। एक लोटा जल हमें शिव लेकर जाना है, कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों आपको मात्र एक दीपक अवश्य लेकर जाना है। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है समस्या के दिन का। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक लेकर जाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन में सारे दुख और समस्या दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो जो दीपक आप लोग लेकर जा रहे हो वह आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी शुद्ध मलकर भी तैयार कर सकते हैं। के बाद में दीपक आपने तैयार कर लिया, उसके अंदर आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है। देखो, अपने घर में जो रुई रखी हुई है, उस रुई से आप लोगों को एक गोल बत्ती तैयार कर लेनी है, जिससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख लेनी है, उसके अंदर जो चीज आप लोग डालेंगे
डालोगे वह डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, देसी गाय का ही इतना डालना कि उसमें कोई मिलावट ना हो। शुद्ध देसी गाय का घी, देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है। तो इस उपायों में से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी सामग्री तैयार कर लेनी है और इसमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में जहाँ भी शिवलिंग विराजित हो, शिवालय को वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो, 1 लोटा जल वगैरह जो भी आप लेकर गए हो वह आपको पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन सामग्री करनी है। सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गए हो, वो शिव जी के शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है वह आपको पूजन अर्चना कर लेनी है। अगर आप शाम के समय गए हो तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास में आप जो भी दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक आप लोग जलाओगे यह किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और उस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना है। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना, अन्यथा इसका फल दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास में कहीं पर बैठ जाएं और उपाय को करने से पहले आप लोग अपने चारों तरफ पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वह निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बीचों बीच का जो स्थान होता है वह माता शोक सुंदरी जी का स्थान होता है, क्योंकि वहीं पर हमें यह उपाय करना है। सबसे पहली चीज हम इस उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करनी है। पत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहाँ से जल गिरता है और बीच वाली पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता शोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक समी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हो। समी पत्र को उठाकर समी पत्र की जो डंडी का भाग होता है जलाधारी की तरफ करके जहाँ से जल गिरता है उस तरफ करके और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस समी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो और इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो चाहे वह कोई सा भी फूल हो जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो भाग होगा वह फूल का वह जलाधारी की तरफ जहाँ से जल बहता है गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपको जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को जो आपको लेना है और सफेद फूल का खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है और डंडी का भाग जलाधारी की पीछे की तरफ होगा। मतलब जब आप लोग एक बेलपत्र का, एक समी पत्र का, एक लाल फूल और सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए जाना है और इस उपाय को करना है। भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको करना है। जब भी आप एक बेलपत्र, समीपत्र, लाल फूल और एक सफेद फूल का उपाय करेंगे तो जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो शिव जी से कह देनी है। बाद में वहीं पर पास में बैठकर आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। देखो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महीने के सोमवार पंचमी तिथि के दिन ही करना है। विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों को करना है और कोई भी मनोकामनाओं, किसी भी विशेष प्रकार की मनोकामना के लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद लोगों को फल मिलता है, आप लोगों को भी मिलेगा।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।